संजय जी, ये आंकड़े क्या कह रहे हैं? लोकप्रियता मोदी जी की, मोदी सरकार की, कामकाज की, सीट और वोट परसेंटेज पे तो कुछ देर में हम आएंगे, बिहार भी फैक्टर इन करेंगे, ये क्या कह रहा है? देखिए, अगर पूरा निचोड़ देखें इन आंकड़ों का तो साफ दिखाई पड़ता है कि कंसर्न्स हैं सरकार के कामकाज के बारे में, और जो कंसर्न्स जो आंकड़ों में दिख रहा है वो जमीन पर भी दिखाई पड़ती है। महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, मुझे लगता है अगर भाजपा के लोग इससे इनकार करते हैं कि ये मुद्दा है ही नहीं है या एक प्रॉब्लम नहीं है जनता के बीच में, तो मुझे लगता है कि वो अनदेखी कर रहे हैं। एक अहम मुद्दा है, लेकिन क्या इन मुद्दों पर लोग वोट दे रहे हैं, वो शायद होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि लोगों के वोट देने का जो निर्णय है, जो डिसीजन, वो किसी अन्य चीजों पर प्रभावित हो रहा है। कुल मिला के इन आंकड़ों किन चीजों पर आपको समझ में आ रहा है, क्या हो रहा है? मतलब मुझे लगता है राष्ट्रवाद का मुद्दा जो है वो अलग लेकिन अलग 370 पे अगर आप आइए तो देखिए 370 पर बहुत ज्यादा वोट नहीं मिला है सर। कोविड महामारी पर सबसे ज्यादा इनको वोट मिला है 25.4%, 25%, मतलब 1/4। धारा 370 का खात्मा तो 14.5% लोग ही कह रहे हैं। देखिए, अभी इन सवालों, इन आंकड़ों के बारे में मैं ये स्पष्ट नहीं कह सकता कि इन सवालों को पूछा कैसे गया, क्योंकि इसमें जैसे राष्ट्रवाद जो अलग अलग तरीकों से हमारे सामने आता है, तो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर वोट पड़ रहा है, राम मंदिर के मुद्दे राम मंदिर चौथे नंबर पे 8%। कई ऐसे सुधांशु जी को तुरंत दिखाइए। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको निचोड़ को अगर आप देखेंगे तो वो लगेगा कि राष्ट्रवाद कोर इश्यूज है। 15-8-23 जो हमारे हमेशा से एजेंडा रहे 60 साल से। तो कई मुद्दे ऐसे हैं जिनको अगर आप गौर से देखें तो आपको लगेगा कि वो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की ओर संकेत कर रहा है, कि लोग राष्ट्रवाद की भावना से एक तरह से प्रेरित हैं। उन्हें लगता है ये मुद्दे हैं, लेकिन इन मुद्दों को शायद बाद में सुलझाया जा सकता है, अभी राष्ट्र को बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ। और दूसरी बात यह है, इन लोगों को लगता है, ज्यादातर मतदाताओं को, भले ही ये मुद्दे जमीन पर अभी हैं, लेकिन क्या कोई दूसरा विकल्प हमारे पास है? कौन ऐसा देश में नेता है जो इन समस्याओं को सुलझाने में बेहतर साबित हो सकता है? और उसमें अभी भी लोगों को प्रधानमंत्री मोदी सबसे सक्षम नेता दिखाई पड़ते हैं। इस वजह से इतना ज्यादा वोट बीजेपी को और प्रधानमंत्री मोदी के लिए पड़ रहा है। सुप्रिया जी, विकल्प तो आप ही को देना होगा ना। अगर आप एक ऐसी व्यवस्था नहीं देंगे, एक ऐसा नेता नहीं देंगे जिस पर लोगों का भरोसा हो, तो मोदी जी यूं ही जगमगाते रहेंगे। पिछली बार चुनाव में क्या था? रफाल सबसे ज्यादा उठाया गया, और सभी सर्वेस कह रहे थे संजय जी कि रफाल लोगों के बीच में मुद्दा है ही नहीं। अब ऐसे में कोविड, आप देखिए, कोविड को सरकार की उपलब्धि मान रही है जनता, और आप लोग थाली बजाना, थाली पीटना को उसको आपने बहुत छोटा बना दिया। अब यही तो मामला है कि क्या कांग्रेस नब्ज नहीं पकड़ पा रही है? अब मुझे नहीं पता नब्ज पकड़ना क्या कहते हैं। गंगा में तैरती हुई लाशें भी देखी हैं, बेदम होकर, तड़प तड़प कर, बिना ऑक्सीजन के। आप ही के नहीं, सारे चैनलों पर लोगों को बेदम होकर तड़पते हुए मरते देखा है। मुझे लगता है आजाद हिंदुस्तान में, एटलीस्ट मेरी नॉलेज में और मेरे परिवार के जितने बड़े बुजुर्ग हैं उनकी नॉलेज में, मौत का साया अपने सर पे मंडराते हुए कोविड काल के दौरान जैसा कभी नहीं देखा गया। जो आपाधापी मची थी देश में, कभी नहीं देखी गई। उसके बाद पता नहीं कैसे जनता कोविड को मान रही, क्योंकि हर किसी ने किसी को खोया। हम 4 लोग यहां पर बैठे हैं, अपने परिवार को, परिजन को, सहकर्मी को, नेबर को कहीं ना कहीं, लेकिन हमने ऐसी महामारी भी तो नहीं देखी थी। इस पीढ़ी ने कहां देखी? एक मिनट, ऐसी महामारी नहीं देखी थी। लेकिन महामारी के लिए पहले हम क्या कर रहे थे? महामारी की पहली चेतावनी आपके पास जनवरी में आई थी WHO ने, और मैं डंके की चोट पर कहती हूं, पहले नेता महामारी के बारे में बात करने वाले राहुल गांधी थे। उन्होंने 11 फरवरी को कहा था एक सुनामी आने वाली है। सरकार ने क्या किया? नमस्ते ट्रंप कराया। सरकार ने सदन चलाया जब तक कि मध्य प्रदेश की सरकार नहीं गिर गई। प्राथमिकता क्या थी? सरकार ने लगातार वैक्सीन एक्सपोर्ट करते रहे। इन्होंने नहीं देखा कि प्राथमिकता हमारे लोगों को वैक्सीन लगानी होनी चाहिए। आज आप लाख ढिंडोरा पीट लीजिए, बट वी वर एब्सोल्युटली कॉट नैपिंग। आप कोर्ट में जाकर बोलते हैं एक भी व्यक्ति नहीं है सड़क पर। सैकड़ों लाखों मजदूर चिलचिलाती धूप में पैरों में छाले लेकर सड़कों पे चल रहे थे। मुझे समझ में नहीं आता ये कौन लोग सर्वे में कहते हैं कोविड का प्रबंधन अच्छा था। कोविड में आपका कहना है 4.5 लाख मौतें हुई हैं। बाहर के जो एजेंसीज हैं जिनके बाकी सर्वे आप मानने को बहुत आतुर रहते हैं, वो कहते हैं 45 लाख मौतें हुई हैं। तो ये क्या है? आपके कोविड के काल में गुजरात में, महाराष्ट्र में रेमडेसिविर का जो खरीद फरोख्त थी, जो धांधली थी, वो भाजपा के नेता कर रहे थे। पाटिल जी के पास पकड़ी गई थी, फडणवीस जी के पास पकड़ी गई थी। तो मुझे नहीं समझ में आता कि किस तरह से ये अच्छा इसको प्रभावी कहा जा सकता है प्रबंधन। मुझे लगता है कोविड एक बहुत बड़ा कुप्रबंधन था। लेकिन एक बात सुधांशु जी ने कही, और वो कहीं भाजपा का असली चेहरा दिखाती है। उन्होंने सही कहा, उन्होंने ये तो स्वीकारा कि ये हमारे मुख्य मुद्दे थे।
इनके मुख्य मुद्दे बेरोजगारी नहीं है। 73% लोग, 57% लोग, अंजना जी आज देश में कह रहे हैं बहुत खराब बेरोजगारी। ये कह रहे हैं वो हमारा मुद्दा नहीं है। महंगाई, हम तो लहसुन प्याज खाते ही नहीं है, दही आटा भी अब हम नहीं खाते हैं। महंगाई हमारे लिए मुद्दा नहीं है, होगा, वो हमारे मुख्य मुद्दे नहीं है। लेकिन जनता इनको बता रही है कि इनके मुख्य मुद्दों पर जनता वोट देने को तैयार नहीं है। देखिए मुख्य मुद्दे, राम मंदिर पर मुझे हतप्रभ हुआ, 8% वोट आ रहा है, 8% आंकलन है। इन्होंने बोला 370, 2 सवाल है, कितने लोगों ने जाकर वहां जमीन खरीद ली? चलिए छोड़िए, 14.5%, ये आपके मुख्य मुद्दे। अरे प्रभु, मुझे अपना दुश्मन समझिए या राजनीतिक प्रतिद्वंदी समझिए, महंगाई और बेरोजगारी सर चढ़ के बोल रहे हैं मुख्य मुद्दे हैं।